नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं जीपीएससी की, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो नोटिफिकेशन आ चुका है 2 तारीख को। और इसके लिए हम लोग इसको फुल अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जीपीएससी का फॉर्म फिलअप प्रोसेस। तो इसके लिए पहले हम लोग जीपीएससी का ऑफिशियल साइट पे जाएंगे। जब पीएससी आप अप्लाई ऑनलाइन लिखेंगे जैसे ही गूगल पे, तो आपको ये पहला लिंक आ जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम का। जी यहाँ देख सकते ऑफिशियल साइट है jpsc.gov.in ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्लिक करते ही कुछ आपको इस तरह का पेज खुलेगा। खुलते ही आपको पहला ही लिख जाएगा आपका कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन है, एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2024 का है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर का भी आ चुका है, तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन हम लोग आज करेंगे कंबाइंड सिविल सर्विसेज का। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप कुछ इस तरह का खुलेगा पेज। यहाँ से आप सारे नोटिफिकेशन डिटेल्स पढ़ सकते हैं। जैसे नोटिफिकेशन आप जैसे ओपन करेंगे तो अब आपको बहुत से यहाँ पे चीज़ मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। तो ये आप ऑप्शनल है, आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो मैं तो यहाँ से बता ही दूंगा कि क्या है इसमें। ये सारे नोटिफिकेशन आप ऑफिशियल देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे स्टार्ट 1 फरवरी तो हुआ है 10 AM से। और अब लास्ट फॉर्म जो आप फिल कर सकते हैं 29 फरवरी लास्ट डेट है, शाम 5 बजे तक यहाँ पे। और लास्ट डे है जो आप पेमेंट कर सकते हो वो 1 मार्च तक है। तो इसके पहले आप कर लें, इतना लेट ना करें। और कोई दिक्कत हो तब यहाँ पे ऑफिशियल इनका मेल आईडी और फ़ोन नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर देख सकते हैं। इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो टाइमिंग है 10 AM से 6 PM और मंडे टू फ्राइडे, बस सैटरडे संडे ऑफ। तो ये है ऑफिशियल साइट, आप फिर से देख लें, कोई दूसरे साइट पे आप ना चले जाएं। तो ये है। तो यहाँ अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूँ, लॉगिन रजिस्टर करने का ऑप्शन है। तो यहाँ आप करेंगे फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते ही कुछ आपको इस तरह का डिटेल पूछेगा। रजिस्टर करते ही ईमेल आईडी कंफर्म, फिर पासवर्ड आप बनाएंगे और फ़ोन नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको भरने के बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए फटाफट मैं अपना अप्लाई करता हूँ और देखता हूँ इसको भरने के बाद क्या आता है। तो भरने के बाद मैं रजिस्टर करूँगा, रजिस्टर के बाद क्या आएगा वो मैं दिखाऊँगा आपको। तो जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे यहाँ पे आपको लिखा आएगा कि आपको ओटीपी सेंड किया गया है, ईमेल और फ़ोन दोनों पे। तो यहाँ पे आपको यह ओटीपी वैलिडेट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं फटाफट इसे वैलिडेट कर देता हूँ। तो मैं आपको एक कंफर्म बात बता दूं कि आप जो है ओटीपी आप दोनों में देख लेंगे, अपने फ़ोन पे भी और ईमेल आईडी पे, ताकि कोई आपको कोई मिस्टेक ना हो। दोनों पे आना जरूरी है, दोनों पे आए तभी आप यहाँ ओटीपी जारी हो सकता है। आपने गलती से ईमेल कुछ अलग डाला हो, तो आप कंफर्म कर लें कि दोनों में सेम ओटीपी आया है कि नहीं। तो मैं देख चुका हूँ, मेरा दोनों आ चुका है और मैं ओटीपी अब इसमें इंटर करने वाला हूँ। और अब मैं इसे वैलिडेट करूँगा। वैलिडेट करते ही यहाँ पे आपका हो जाएगा स्टार्ट, कुछ करने को बता दिया जाएगा। प्लीज़ लॉग इन रेगुलर एप्लीकेशन अपडेट। ये देख सकते हैं, यू हैव नॉट स्टार्ट एप्लीकेशन प्रोसेस। तो अभी अब ये सिर्फ वैलिडेट हुआ। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन करेंगे। तो चलिए करते हैं क्लिक इस पर। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंस्ट्रक्शन आ जाएगा आपको जेपीएससी की तरफ से, है ना। तो ये आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें सारा प्रोसेस दिया हुआ है, किस तरह के गाइडलाइंस दिया हुआ है। पिक्चर्स जो आपका अपलोड होगा इमेज का जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, 5 से 5 MB, ये सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं। सिग्नेचर का भी सेम है। तो ये सारा, और पेमेंट जो है यूपीआई नेट बैंकिंग वगैरह सारा इंस्ट्रक्शन है। ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है जो एक फॉर्म फिलअप के लिए होता है। यहाँ पे करेंगे आप इसे कन्फर्म, उसके बाद आप यहाँ से करेंगे कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपको यहाँ से पूछा जाएगा कौन सा एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉम्बाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023। ये नोटिफिकेशन 2023 का, लेकिन अभी 24 में प्रिंट हुआ है इसके लिए। तो जैसे करेंगे आप यहाँ पे करेंगे सेव। सेव करते ही आप यहाँ जाएंगे 7 कंटिन्यू। तो अब आपको यहाँ पे कुछ कुछ फिलअप करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूँ क्या क्या फिलअप करना पड़ेगा। आपका अपना नाम रहेगा, ये सारा मैं अभी फिल नहीं कर सकता आपके लिए, मैं करूँगा और उसके बाद दिखाऊंगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जेंडर रहेगा, मैरिटल स्टेटस रहेगा, फ़ोन नंबर मांगेगा आपका, आधार नंबर मांगेगा, डोमिसाइल स्टेट वगैरह मांगेगा आपका। डोमिसाइल स्टेट जैसे कि आप झारखंड भरेंगे, और कौन से आपका है ये। कैटेगरी की बात करेंगे तो यहाँ पर आप अपना जो भी कैटेगरी हो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अदर कैटेगरी की एक्स सर्विसमैन वगैरह है या कंप्लीट रेगुलर 3 इयर्स झारखंड गवर्नमेंट सर्विस वगैरह काम करते हैं तो उसके लिए। तो यहाँ नहीं है तो नहीं आप अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे डिजेबिलिटी पीडब्ल्यू पर्सन विद डिजेबिलिटीज़ के लिए, तो इसमें आप करेंगे है तो है ये, या वरना नहीं करेंगे।
नेशनलिटी में आपको इंडियन होना ही चाहिए। अदर स्टेट के लिए देख सकते हैं, अदर नेशंस के लिए अप्लाई नहीं करने दिया जा रहा है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के लिए आपको कोई भी एक अपने बॉडी में मोल हो या कट का मार्क हो वो आप दे सकते हैं दोनों में। और हैव यू बीन डिवाइडेड फ्रॉम यूपीएससी, देखिए यहाँ पूछा है कि अगर आपको यूपीएससी या किसी अदर पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई मतलब दिक्कत है या डिवाइड हुए हैं कभी, तो उस पर भरना है तो आप करेंगे। यहाँ पे नो करेंगे, यहाँ ध्यान दें इसमें नो करना है आपको। ये यस करेंगे तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि हो सकता है आप वहाँ से केस वगैरह चल रहा हो इसलिए। अब देखिए, आर यू रिलेटिव चेयरमैन मेंबर ऑफ गजेस्टेड नॉन गजेस्टेड मतलब जेपीएससी। अब ये पूछा जा रहा है कि देखिए कि आप कहीं इतने बड़े पोस्ट जो मेंबर हैं जेपीएससी के, कोई रिलेटिव तो नहीं है तो यस करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा। ये सिर्फ रिकॉर्ड्स के लिए है। उसके बाद आपको फादर्स का डिटेल डालना है, फादर्स का, फिर मदर्स का, मदर्स के बाद उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस मांग रहे हैं। यहाँ पे देखिए परमानेंट मांग रहे हैं, यहाँ लोकल एड्रेस की बात नहीं की गई है। उसके बाद आप जैसे करेंगे वहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस अलग से आपको फिलअप करना पड़ेगा। अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ जस्ट एक क्लिक में दोनों सेम कर सकते हैं, फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग भरेंगे। और उसके बाद जो है आप रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं तो येस करना पड़ेगा। डू यू क्लेम स्पोर्ट्स रिजर्वेशन, स्पोर्ट्स रिजर्वेशन है वो तो हो गया ऊपर में आपका। ये स्पोर्ट्स अगर है, स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है आपको नेशनल लेवल का, तो ही आप अप्लाई करें, या डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल पे। तो उसके बाद है ये, उसके बाद आप करेंगे सेव, उसके बाद 7 कंटिन्यू। तो चलिए मैं फटाफट इसे फिल अप करके आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस। तो जैसे ही आप अपना पर्सनल डिटेल कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका एजुकेशनल डिटेल, जो कि नंबर 4 में, या देख सकते स्टेप वाइज चला जा रहा है। नंबर 1 2 3 4, फोर्थ में आपका एजुकेशनल डिटेल आ जाएगा। तो इसमें आप यहाँ पे योर हाईएस्ट लेवल एजुकेशन आप देखेंगे, जैसे आपका ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन। मेरे केस में पोस्ट ग्रेजुएशन है तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन टिक करूँगा। और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन सारे आपको मेजर सब्जेक्ट्स वगैरह और कब पास किया आपने, परसेंटेज, सीजीपीए, ग्रेड सारा फिलअप करना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन, फिर आपका एचएससी हायर सेकेंडरी क्लास जो है आपका 12th लेवल होता है, और एसएससी। तो इसमें 10th का आपका सारा डिटेल्स फिल होगा। उसके बाद सेव करेंगे, उसके बाद 7 कंटिन्यू करने के बाद आपका सारा ऑक्यूपेशन डिटेल आपका मांगेगा, अगर आप कहीं काम करते हैं तो चलिए इसको मैं फटाफट फिल करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ आगे क्या है। उसके पहले जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किस फील्ड में किए हैं वहाँ पे ऑप्शन है, तो ये आप सिंपल भर देंगे। दूसरा सेम टाइप आपका ग्रेजुएशन में भी है। तो जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मैं यहाँ इंजीनियरिंग भरूँगा। और उसके बाद जो है आपका 12th देखिए, और यहाँ पे 10th एसएससी, ये सारा फिल आप कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम वगैरह सीरियली और कब पास किए हैं और परसेंटेज फिल करना है। तो इसको भरने के बाद चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब एक दिक्कत आ रही है यहाँ पे, अब देखें ग्रेड क्या है। तो जनरली फर्स्ट डिवीज़न बच्चे जो होते हैं वो 8 वगैरह ए ग्रेड लिखते हैं। तो आप यहाँ पे ग्रेड ए लिख सकते हैं। फर्स्ट डिवीज़न है आपका तो मैं सारा ए लिखूँगा। क्यों लिख रहा हूँ, इसका एक रीज़न है, मैं दिखा दूँ आपको पहले। क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन यहाँ पे देखें, पूरा आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त, तो यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट का नाम दिया गया है, सारा डिटेल दिया गया है, ईमेल आईडी, मोबाइल वगैरह, और देख सकते हैं इंटरनेट, ये सारा ट्रांजेक्शन वगैरह भी दिया गया है ना। तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा गया है कि आपको जो है वहाँ पे क्या फिलअप करना है, क्योंकि आपका सिर्फ वहाँ पे दिया गया है किस तरह आप इसे फॉर्म फिलअप करेंगे। वहाँ पे ग्रेड के बारे में कोई नहीं लिखा है कि कौन सा ग्रेड आप लिखेंगे। और अगर आपके मार्कशीट में ग्रेड लिखा हुआ है तो वेल एंड गुड, मेरे मार्कशीट में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैं फर्स्ट डिवीज़न को मान के चल रहा हूँ कि ए लिखेंगे। आप यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, देख सकते हैं फॉर्म फिलअप सारा डिटेल दिया गया है। यहाँ तक कि लास्ट डेट कब है ये भी आपको लिखा गया होगा आपका, देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा गया, जैसे जन्म तिथि आपका 10th मार्क्स के, जैसे 10th बोर्ड के मार्कशीट के अकॉर्डिंग रहेगा। तो अंतिम तिथि आप देख सकते हैं 1/2/2024 ये स्टार्टिंग है, और अंतिम तिथि 29/2 मतलब लास्ट फरवरी का ये है डेट है। तो ये है आपका लास्ट पेज है। तो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको ग्रेड किस तरह लिखना है। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको कॉलेज में या स्कूल में मिला है ग्रेड, तो आप भर सकते हैं। मैं यहाँ फर्स्ट डिवीज़न को मान के चल रहा हूँ ग्रेड ए, और उसके बाद मैं सेव करके इसे कंटिन्यू करूँगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा।
अब जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस पे कर रहा हूँ क्लिक, तो आप देख सकते हो एक ऑक्यूपेशनल डिटेल्स मांग रहा है, मतलब आप कहाँ जॉब कर रहे हैं। तो ऑक्यूपेशनल डिटेल्स में आपका यहाँ पे बोल ही नहीं रहा है कि कुछ अवर डू नॉट नीड टू इंटर एनी ऑक्यूपेशनल डिटेल्स। क्यों? क्योंकि अब कुछ होगा इसमें कोई डिटेल्स नहीं मांग रहा है, एक्सपीरियंस वगैरह, क्योंकि इसमें वैसा मैटर नहीं करता है, ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का अपना। तो उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज में। जैसे आप नेक्स्ट पेज में सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा आपको, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड का। फ़ोटो सिग्नेचर का ये फॉर्मेट दिया हुआ है, मिनिमम 5 KB और मैक्सिमम 5 MB तक के फ़ोटो को आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और सिग्नेचर का भी सेम है, 5 KB से 5 MB, तो मतलब अच्छी क्वालिटी का पिक्चर भी यहाँ अपलोड होगा। जनरली ऐसा होता नहीं है। तो फॉर्मेट जो रहेगा JPG, PNG और JPEG फॉर्मेट में अपलोड होगा पिक्चर। इस पिक्चर में यहाँ पे कोई खास नहीं है, ये नॉर्मल, ये आपको UPSC जैसा कोई नहीं इसमें दिक्कत है, नॉर्मल फ़ोटो। क्योंकि साइज़ का रेंज भी काफ़ी है, 5 MB तक कर सकते हैं और फॉर्मेट भी सारे फॉर्मेट दिया गया है। तो इसको अपलोड करके हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही आप वहाँ पे फ़ोटो अपलोड करेंगे और नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो कुछ पूरा डिटेल्स आपका आ जाएगा। यहाँ मैं शो नहीं कर रहा हूँ ऊपर में, वो सारे डिटेल रहेगा आपका। आप उसे कंफर्म करेंगे कि कोई एरर तो नहीं है। उसके बाद सारा देखने के बाद आप यहाँ अपना फ़ोटो सिग्नेचर भी देख सकते हैं। जैसे मैं सिग्नेचर व्यू डॉक्यूमेंट करके मैं जैसे सिग्नेचर आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा सिग्नेचर है। तो इस तरह करके आप इसे यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। तो उतना करने के बाद अभी आपको यहाँ पे करना है आई एग्री। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, डिक्लेयर द पर्टिकुलर फर्निश दिस एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट। ये सारा है आपको यहाँ पे आई एग्री टर्म्स कंडीशन करने के बाद आप यहाँ करेंगे सबमिट एंड लॉक। जैसे आप सबमिट लॉक करेंगे उसके बाद आप इसे नहीं मॉडिफाई कर सकते हैं, इसलिए ध्यान दें कि आप अपना सारा डिटेल पहले का ये सारा चेक कर लें कहाँ से क्या है। तो उसके बाद ही आप अपना फॉर्म सबमिट करें। तो अब मैं कर रहा हूँ इसे सबमिट और देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही आप इस सबमिट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का कंफर्मेशन डिटेल्स के लिए आपका मैसेज आएगा। इसमें लिखा हुआ है कि उसके बाद आप फॉर्म एडिट नहीं कर सकते हैं और अपने ईमेल आईडी और SMS को चेक करते रहें एप्लीकेशन स्टेटस के लिए। तो चलिए सबमिट एंड लॉक करते हैं हम लोग अब। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे कुछ इस तरह का आपका आएगा, स्टार्ट एन एप्लीकेशन, व्यू एप्लीकेशन का प्रीव्यू का आएगा और ये सारा डिटेल्स कुछ दिखेगा। तो पेमेंट होना बाकी है, इसलिए पेमेंट का यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। और पीरियड जो पेमेंट का यहाँ पे देख सकते हैं 2 तारीख से लास्ट 3 तारीख तक शाम 5 बजे तक। तो आप इसे बाद में भी कर सकते हैं, हालांकि फॉर्म जो मेरा प्रिंट कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पे आप सीधे यहाँ पे पेमेंट के लिए आप अपने एग्ज़ाम पे जा सकते हैं और इस तरह आपको पेमेंट कर सकते हैं। तो आशा आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।